Hello students, today in this video I am going to talk about the potential energy or the gravitational self energy of a multi-particle system. Potential energy or gravitational self energy of a multi-particle सिस्टम. ओके, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, दे आर वन और द सेम थिंग. ओके, यहाँ पे हम मल्टी पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे कि मल्टी पार्टिकल सिस्टम के केस में क्या होता है. मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल कंसिडर कर रही हूँ जिनके मासेस जो हैं m1, m2, m3 हैं. ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है. ओके, और ये हमने ऐसे बना दिया इसको लाइक दिस. ओके, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3 and this is r12, this will be r23, this is r13, this r12, r13, r23, these are the position vectors representing the separation between the two masses. Okay, so the gravitational potential energy of two masses or the gravitational self energy. ठीक है, अगर हम बात करें कुछ डिस्टेंस अपार्ट पे तो इसका मतलब क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द amount of work done in bringing अगर हम दो बॉडीज की बात करें, in bringing them from their initial infinite separation. Okay, initial infinite separation to their present distance apart. Okay, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होती है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कि अगर हम कुछ 2 बॉडीज़ या 3 बॉडीज़ वो उनकी इन्फानाइट सेपरेशन, मतलब कहाँ पे भी पहले वो थे इनिशियली इन्फानाइट पे होंगे, हो सकता है कहीं पे भी हो. ठीक है, तो इनिशियल कहीं पे भी हैं, उससे हम उनको उनकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है या प्रेजेंट उनको हम एक दूसरे के पास जो लेकर आए हैं, एक सिस्टम बना दिया हमने 2 बॉडीज़ का या 3 बॉडीज़ का, वो लाने के लिए जो कितना वर्क डन होता है उनको लाने के, that work done is equal to the potential energy or the gravitational self energy. Okay, now to calculate this gravitational potential energy or the self energy of the particle, all we have to do is to calculate the work done in arranging them in this manner that I have shown here. Okay, so the potential energy I representing by U12. Okay, U12 potential energy of masses m1 and m2, or we can say the work done in bringing them from infinity to their present distance which is r12 apart. Okay, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी दैट इज u12, या हम वर्क डन के इक्वल है तो हम w12 भी लिख सकते हैं. एंड दैट वर्क डन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हमें टोटल वर्क डन निकालना है. हम एक एलिमेंट का लेकर फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं. कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं r12 तक.
और फोर्स जो है हम 1 और 2 मासेस का ले रहे हैं, तो फोर्स F12 होगा एंड डिस्टेंस विल बी dr12. ओके, सो F12 क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट वाज Gm1m2 ओवर r12 स्क्वायर. ओके, सो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें. सो हमारे पास आएगा कि जो इन्फिनिटी से r12 u इज इक्वल टू Gm1m2 ओवर r स्क्वायर r12. ठीक है, तो ये आएगा dr12. ओके, सो इसमें अगर आप देखो तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं Gm1m2, तो इंटीग्रेशन होगी 1/r स्क्वायर dr. 1/r स्क्वायर dr की इंटीग्रल क्या होती है, -1/r. सो इसकी इंटीग्रेशन जो है हम लिख सकते हैं -Gm1m2 ओवर r12. ओके, और इसमें आप देखेंगे कि जो लिमिट्स हैं ये क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप लगाओगे तो वो आएगा r12 माइनस 1/r12 माइनस 1/infinity, और 1/infinity होता है 0, तो हमने डायरेक्टली मैंने यही लिख दिया. ठीक है, तो ये स्टेप आ गया. उसके बाद सिमिलरली जो वर्क डन किया जाएगा 1 और 3 के लिए, जो वर्क डन किया जाएगा 2 और 3 के लिए, इन सबको हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, या फिर आप इसको ऐसे u के टर्म में लिख भी सकते हो, u13 प्लस u23. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी टू r13 f13 dr13. ओके, प्लस इन्फिनिटी टू r23 f23 dr23. Then putting the values of f here, you will get Gm1m3 over r13 square dr13 from infinity to r13 plus infinity to r23 Gm2m3 over r23 square dr23. ओके, फिर से वही स्टेप है, 1/r स्क्वायर इंटीग्रल, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ -Gm1m3 ओवर r13. ये फर्स्ट टर्म से आएगा, और दूसरी टर्म से आएगा हमारे पास Gm2m3 अपॉन r23. सो मेरे पास ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन मैं 2 कर रही हूँ. ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी निकालनी है टोटल सिस्टम की. सिस्टम की मतलब US निकालना है मुझे, टोटल सिस्टम की जो निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल वर्क डन. ओके, सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द 3 masses into their present configuration. Okay, so US is equal to U12 plus U13 plus U23, and this is equal to minus Gm1m2 upon R12 minus Gm1m3 upon R13 minus Gm2m3 upon R23. और इस सब में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और G भी कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा M1M2 अपॉन R12 प्लस M1M3 अपॉन R13 प्लस M2M3 अपॉन R23. This is now your gravitational self energy of the system. Okay, इस चीज़ को अगर आप यहाँ भी 3 हमने मासेस की बात की, अगर आपके पास ऐसे n पार्टिकल्स हैं, n बॉडीज़ हैं, सो उस केस में आप क्या करोगे, इन केस ऑफ n पार्टिकल, ठीक है, आएगा तो इसी तरीके से.
सो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस जी यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ समेशन एम आई एम जे अपॉन आर आई जे। ओके, यहाँ पे आपने इस तरह के जितने भी पेयर्स बनेंगे वो सारे ले लेंगे, ऑल पेयर्स। ओके, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक्सक्लूड करना है वो वाले पेयर जिसमें i इक्वल टू जे हो, क्योंकि i इक्वल टू जे यानी कि आप m1 और m1 या m2 m2 इस तरह से बात करोगे, वो कोई पेयर नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक सेल्फ इंट्रैक्शन का केस ही बनेगा और वो पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप लोगे तो ये सही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आप लोगे जैसे सपोज m1 m2, ठीक है, m2 m1 तो है तो ये सेम ही ना दोनों, तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो टोटल मतलब डबल हो रहे हैं। सो जो ओवरऑल जो आपके पास रिलेशन आएगा उसमें आपको एक हाफ का फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आप एक इसको सिंगली काउंट कर सको, ठीक है। सो माइनस हाफ जी summation I goes from 1 to n and summation j goes from 1 to n, okay, where this is not equal to I, j is not equal to I, then mi mj upon ri j, okay. So this is now the formula for the gravitational self energy of a system, okay. So I hope this is clear to you. If you are having any doubts you can put in the comment section. Please like, share and comment to my video, and also if you haven't subscribed to my channel then do subscribe. Thanks for watching.